परिचय। पल्लवी वर्मा, रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी, आम आम आदमी पार्टी रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी। पल्लवी जी, मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरी हैं और क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, मुद्दे हमारे वही हैं, बिजली, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार, ये मुख्य मुद्दे हमारे हैं। और जो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जैसा कि कहा गया कि 1100 करोड़ रुपए का विकास रोहनिया विधानसभा में हुआ है, तो 1100 करोड़ रुपए का तो मुझे नहीं पता, लेकिन विकास तो नहीं हुआ है। क्योंकि सिर्फ विकास सड़क बनवा देना या मंदिर बनवा देना विकास नहीं है। विकास अगर हमें करना है तो शिक्षा में भी करना है और स्वास्थ्य को लेकर के भी करना है। क्योंकि अभी हमने देखा है कोविड पीरियड में जिस तरीके की घोटालेबाजी हुई है, वो सारे विकास में नहीं कहलाएंगे। और फिर उसके साथ साथ ही जो मतलब छोटे छोटे मुद्दे बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ हमारा है कि हमको मेरा यही है कि हम लोग को इन्हीं पे काम करना है। तो मैडम, आपके कहने के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है? आप अगर चुन के आती है क्षेत्र में, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करें? देखिए, जैसे कि मैं पिछले जब से ये हुआ कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारा था कि 2014 के बाद हमारी पार्टी सक्रिय नहीं हुई थी, अभी हुआ है। तो जब से है मैं हर गांव में हमारे क्योंकि हमारे रोहनिया विधानसभा में 22 नया पंचायत है, 22 नया पंचायत में 186 गाँव करीब है। तो हम लोग वहाँ जा करके छोटे छोटे जो उनकी वहाँ समस्याएं हमने उनको नोट किया है। और नोट करने के साथ साथ मुख्य चीज़ें हमारी कई जगह पे तो आई है कि सीवर ही नहीं है। और जैसे कि उसमें मुख्यतः गांव है जलाली पट्टी, जो DLW के जस्ट पीछे है, नाथुपुर, मड़ौली, ये एकदम DLW कहते हैं ना, बनारस का दिल है। तो जब वहाँ पे दिल में इतनी गंदगी हो रही है तो बाकी जगह पे क्या होगी। तो इन्हीं को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे एक दिन की समस्या नहीं है, ये समस्या 12 महीने लगी रहती है। फिर उसके साथ साथ ही हरपालपुर बस्ती है, एक है, वहीं पे कनई सराय गाँव है। तो वहाँ पे पेपरों में तो शौचालय और आवास पूरी हैं, लेकिन हकीकत में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने कई बार आवाज़ उठाई भी है और कई बार उठा रही हूँ। और अगर आ जाती है तो सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा। माता पिता नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई और जहाँ तक जितनी मदद हो सकती है शादी करने का, तो ये काम मैं कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं जब अभी मैं किसी मुकाम पे नहीं हूँ तो मैं कर रही हूँ। जिस दिन मेरे हाथ में या मैं कुछ कर सकती हूँ तब तो फिर खुला दरबार है। नहीं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी जो है कि लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सशक्तिकरण के, क्या वो फार्मूला आप यहाँ? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में ही एक बिजनेस ब्लास्टर शो है, स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे 11वीं 12वीं के बच्चे अपने, क्योंकि टैलेंट, देखिए, ये नहीं टैलेंट देखता है कि आप 10 साल के हैं कि आप 35 साल के हैं। टैलेंट तो किसी में भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस टैलेंट को कैसे हम जग जाहिर करें या उस टैलेंट को कैसे हम आगे बच्चों को प्रोत्साहित करके कह रहे हैं। तो ये बिजनेस ब्लास्टर शो में श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को किया कि 11वीं 12वीं के बच्चे आज के टाइम पे छोटे छोटे हुनर से या छोटे छोटे टैलेंट के ज़रिए कुछ, जैसे कंप्यूटर बनाना हो गया, महिलाओं का है कि टाई एंड डाई को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है, जरी के काम को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन उसके माध्यम से वो घर बैठे 10-15 महिलाओं की एक ग्रुप बना के, जिसको जस्ट लाइक कुटीर उद्योग हम लोग जो कहते हैं, तो वो कुटीर उद्योग नहीं, वो बड़े बड़े बिजनेस कंपनियां उनसे हायर कर रही हैं। फिर उसको कहीं ना कहीं करके, मतलब मेरा कहने का है कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उनका जो टीम है वो कमा रहा, सिर्फ 11वीं 12वीं के बच्चे। तो बताइए, जब इसको हम और प्रोत्साहित करेंगे तो आगे के हमारे रोजगार भी होगा और काम भी मिलेगा सबको। आप महिला हैं, रोहनिया विधानसभा पहली महिला प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, तो आपकी लड़ाई पुरुषों से है या कुछ इस तरह का पुरुषों से? अब ये तो मुकाबला तो सीधे सीधे पुरुषों से ही हो रहा है। 9 पुरुषों में अकेली महिला हूँ, तो सोच लीजिए कितना बड़ा पावर मिल गया मुझे कि 9 पुरुषों में अकेली महिला। तो उसके साथ साथ ही है कि मुकाबला तो हर तरीके से है, क्योंकि विकास से भी मुकाबला है, फिर उसके साथ साथ ही शिक्षा और रोजगार से भी मुकाबला है। क्योंकि कहते हैं ना, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप नियत होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की। जब नियत ही नहीं रहेगी तो जब नियत नहीं है तो हम चाह करके भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहेंगे। तो हमें खामियां नहीं निकालनी है, उन खामियों को दूर करके उससे अच्छी चीज़ों में तब्दील करना है। वादा सपा सरकार समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तो क्या लगता है आपको? सपा ने भी किया है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हुनर सिर्फ ईश्वर ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब उनकी सरकार थी, आधी रात में बिजली आती थी। क्या उस समय हम लोग इंसान नहीं थे जो खेत में, जो हमारे किसान भाई बाबूजी लोग खेतों में काम करें, वो आधी रात में 3 बजे जब भोर में बिजली आती तब वो जाते थे सिंचाई करने के लिए, तब अपने खेतों का काम करते थे। तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया? उस समय तो दिन की हालत थी कि 1 हफ्ते दिन रहती थी, 1 हफ्ते रात रहती थी, इस तरीके का था। ग्रामीण का मैं बता रही हूँ। फिर है कि जो काम करने की टेक्निक है,
ये मालूम भी तो होना चाहिए ना कैसे करना है। यहाँ पे अभी आप ही देखो तो आपको लगता है कि जो जिस तरीके के लोग हैं वो काम कर पाएंगे? आप कैसे दिल्ली मुक्त हैं? क्योंकि हम दिल्ली में दे रहे हैं, पिछले 7 सालों से दिल्ली में 200 यूनिट हम दे रहे हैं, और जो कि दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदी जाती है, यहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, तो पॉसिबल है। ओके, धन्यवाद। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।